हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे जेएसए के बारे में। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे तो किस तरीके की जॉब है, किस तरीके इसमें काम है, इसमें जॉब प्रोफाइल कैसा है, इसमें छुट्टियां मिलती हैं बच्चों की तरह जो इसे टीचर स्टाफ को जो छुट्टियां मिलती हैं, क्या वैसी छुट्टियां मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, इसका प्रमोशन क्या है और इसमें प्रमोशन के अलावा भी और इसमें काम क्या-क्या करना पड़ता है, क्या टीचर्स का भी काम करना पड़ता है या सिर्फ ऑफ़िस का ही काम करना पड़ता है, खरीदी-बिक्री के लिए हमें बाहर भी जाना पड़ता है। इसी के बारे में हम आज फुल डिटेल से इसके और इसके इसमें कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसके जॉब के साथ-साथ में हम आगे फर्दर पढ़ाई कर सकते हैं, कोई और जॉब के लिए इतना हमें टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा और इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें ये सारी की सारी और फ्यूचर में क्या हम इसके साथ कोई आगे ग्रोथ कर सकते हैं कि नहीं? इसी के बारे में आज पूरा डिटेल वाइज़ हम इसकी चर्चा करेंगे कि कैसा क्या है और क्या एक ही जेएसए रहता है एक स्कूल के अंदर या और भी जेएसए इसमें काम करते हैं और किस-किस के अंडर में काम करना पड़ता है? ये सारी पूरी डिटेल में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो जॉब प्रोफाइल है, इसमें सबसे पहले आपको टाइपिंग से रिलेटेड काम मिलेगा। आपको टाइपिंग से कोई भी काम आपको जो भी टाइपिंग का काम होगा, ये सारे के सारे काम आपको करने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये टाइपिंग रिलेटेड ये सारा काम आपका है, तो टाइपिंग से रिलेटेड आपको काम दिया जाएगा। दूसरा आपको फ़ाइलों का रख-रखाव आपको करना है। जो भी फ़ाइलें होंगी, जो भी अकाउंटेंट जैसे आपकी सीनियर अकाउंटेंट होगी, तो जो भी फ़ाइलों से रिलेटेड वर्क होगा, वो सारे का सारा आपको ही सँभाल के उस फ़ाइलों को रखना है। ये सारी चीज़ें आपके अंडर में ही रहेंगे और जैसे मेस अगर आपकी स्कूल में चल रही है, अगर स्कूल की तरफ से मेस चल रही है, तो इसका पूरा रिकॉर्ड भी आपको ऑफ़िस में रखना पड़ेगा। तो ये सारी कितना कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, इसका पूरा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। अगर मेस संचालित स्कूल की तरफ से की जाती है, तब ये रिकॉर्ड रखना है। अगर स्कूल की तरफ से संचालित नहीं की जाती है, तो आपको इसका रिकॉर्ड नहीं रखना है। ईएमआरएस में छात्रावास, मेस, स्टाफ क्वार्टर आदि के जैसे वस्तुओं की कोई भी चीज़ की आ रहे हैं, कोई सामान आ रहा है, जैसे ट्यूबलाइट्स वगैरह आ रही हैं, फ़ैन वगैरह आ रहे हैं, कुछ भी चीज़ें आ रही हैं, तो इसका जैसे हॉस्टल के लिए आ रही हैं या किसी चीज़ के लिए आ रही हैं, अगर मान लो उसके लिए आ रही हैं, छात्रावास के लिए आ रही हैं और किसी चीज़ के लिए आ रही हैं, तो हॉस्टल वार्डन के पास तो रिकॉर्ड रहता ही रहता है। ऑफ़िस में ही क्योंकि जितनी भी परचेज़िंग से रिलेटेड होगा, ये सारा का सारा क्योंकि पैसे पास होंगे ना, तो पैसे स्कूल से ही पास होते हैं, स्कूल ऑफ़िस से ही पास होते हैं, अकाउंटेंट और प्रिंसिपल ही पास करते हैं, तो इसका रिकॉर्ड स्कूल में होना चाहिए। तो जैसे मान लो कि छात्रावास, मेस, स्टाफ क्वार्टर आदि की जितना भी ये सामान की परचेज़िंग वगैरह है, ये सामान वगैरह जो भी छात्रावास का, ये सारा रिकॉर्ड आपको रखना होगा और माँगने पर आपको आपको देना भी पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और कोई भी जैसे फाइलें हैं, स्टोर में कोई भी सामान, कोई भी चीज़ की अगर खरीदते हैं तो उसकी जो भी फाइलें वगैरह हैं, ये भी सारी की आपको बना के रखनी है। स्टेशनरी का कोई भी सामान, अगर स्टेशनरी को स्कूल को कोई भी सामान अगर चाहिए है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो भी हैं, लोकल वेंडर होंगे आपके अंडर में रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से खरीदनी है पक्के बिल पे और फिर देन फाइलों में उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो स्टेशनरी का सामान है, ये भी आप ही को देखना है। और कोई सामान अगर डिलीवरी लेते हैं, अगर जैसे मान लो कोई सामान बाहर से आता है तो उसकी डिलीवरी भी आप ही लेंगे। जैसे मान लो कोई भी अगर अपने नेक्स्ट डिपार्टमेंट से कोई सामान आता है या किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी की तरफ से आपको कोई भी जैसे रोबोट वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ है, मान लो दी जाती है तो वो आपको ही सबसे पहले उसे लेनी है और अपने रिकॉर्ड में उसे रखना है और उसे ये भी देखना है कि कोई सामान टूटा तो नहीं है, कोई खराब तो नहीं है, अगर कोई ऐसी चीज़ है तो कोई ये क्वांटिटी कितनी है, उसकी गुणवत्ता क्या है, ये सारी की सारी फिर उसके बाद उसका वज़न क्या है, कैसा उसका मतलब पूरा ही आपको देखना है और देखने के बाद ही उसे स्वीकृति देनी है। स्वीकृति मतलब उसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप ही का पूरा काम है और अगर आप जो भी लोकल वेंडर वगैरह हायर किए हैं, जो भी चीज़ें हैं, इसको एक बार फिज़िकली रूप में साल में एक बार आपको जाना है, उसे देखना है और उसका जो भी है जहाँ-जहाँ से आपने चीज़ें खरीदी हैं, आप उसके डायरेक्ट कनेक्ट में तो फिज़िकली रूप में आपको उस डेटा को मैच भी करके अपना रखना है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं और अगर कोई भी वस्तु ऐसी है कि जैसे मान लो कि मार्केट में है, तो मार्केट में क्या चीज़ें किस रेट से चल रही हैं, अगर स्कूल को चाहिए तो स्कूल की तरफ से आप जाएँगे और जाके उसे उसे वो करेंगे, देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं।
सही रूप में आपको वहाँ पे जाके चीज़ें करनी है। और आप अब आपको आप मैं बताना चाहता हूँ कि आप किसके अंडर में काम करेंगे, कौन-कौन आपके ऊपर होगा, जिसके अंडर में आप काम करेंगे। ये आप अकाउंटेंट के अंडर में सबसे पहले तो काम करेंगे, फिर उसके ऊपर आएँगे, तो उसके ऊपर आपके वाइस प्रिंसिपल होंगे, अगर वाइस प्रिंसिपल नहीं हैं, तो प्रिंसिपल होंगे आपके, तो प्रिंसिपल के अंडर में आप काम करेंगे। तो ये आपके 3 लोग हैं जिनके अंडर में आप काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। और कोई भी चीज़ है, ऑफ़िस कार्य से आपको बाहर भी भेजा जा सकता है। ऑफ़िस कार्य से जैसे कोई फाइलें हैं, फाइलें ऑडिट के लिए अगर आप मान लो कहीं पे भी जाना है, जैसे आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो आपको लखनऊ जाना है, ठीक है? लखनऊ जाके आपको देन वहाँ के जो भी आपको एटीसी ऑफ़िस में जाना है या कहीं पे भी जाना है, ये सारे ऑफ़िस रिलेटेड कार्य वो सारे के सारे आप ही के होंगे, ठीक है? और प्रिंसिपल चाहें तो किसी दूसरे को भी, वो प्रिंसिपल के ऊपर है कि किसको वो भेज रहे हैं, बाकी ये कार्य आपका है तो आपको ही जाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अगर उन्हें लगता है कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं या कुछ भी हैं, आपकी नीड है स्कूल को और आपको 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, तो वो किसी और अदर पर्सन को भी भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको, लेकिन आपकी ड्यूटी है तो आपको जाने के लिए वो भेज सकते हैं। आपको सबसे पहले वो आप ही को देखेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन काम कराएँगे आपसे स्कूल के जो ऑफ़िस है, ऑफ़िस रिलेटेड ही आपको फाइलें वगैरह अगर प्रोवाइड आपको मतलब भेजना है, तो उससे उसी के संबंध में आपको जाना है। कोई भी स्कूल का अदर अगर काम है जैसे, तो उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। स्कूल में जैसे क वस्तुओं की खरीदी-बिक्री के लिए तो ये है ही, आपको खरीदी-बिक्री करना है, ये सारी चीज़ें लेनी है। और समय आने-जाने का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, समय आने-जाने का। तो आपका टीचर्स की तरह समय नहीं होगा आने-जाने का। सुबह जैसे टीचर्स 7 बजे आते हैं, 2 बजे जाते हैं, ठीक है? तो ये आपका समय नहीं होगा। आप 9 बजे आएँगे और 5 बजे जाएँगे। 1 बजे के आस-पास आपको जो भी है आधे 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा खाना खाने के लिए, और उसके बाद आपको फिर से अपना कार्य पे लगना है। तो आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होगी और आप 9 बजे आएँगे और 5 बजे आप जाएँगे, 8 घंटा की ड्यूटी होगी। और ये सारी चीज़ें हैं। और ये चीज़ है कि बच्चों की तरह छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जैसे मान लीजिए अभी छुट्टी मिल रही है, ये दीपावली की छुट्टी मिलती है और आपका और भी है, गर्मियों की छुट्टी मिलती है, बच्चों की 40 दिन की छुट्टी मिलती है। क्या इस तरीके से जेएसए को छुट्टी मिलेगी? तो मैं बताना चाहता हूँ कि जेएसए की तरह जेएसए को बच्चों की तरह छुट्टी या टीचर्स की तरह छुट्टी या लैब अटेंडेंट की तरह छुट्टी या फिर हॉस्टल वार्डन की तरह छुट्टी नहीं मिलती है। ये जो अकाउंटेंट, जेएसए और अपने प्रिंसिपल, ये सारे के सारे लोग, इनको कोई छुट्टी नहीं मिलती है टीचर्स की तरह। ये इनको स्कूल में ही उस टाइम रहना पड़ता है और ये छुट्टी और एक साथ सभी ये, अगर छुट्टी पे स्कूल पूरा छुट्टी पे है और तो ये पूरा एक साथ छुट्टी नहीं ले सकते। अगर इनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है तो सिर्फ़ एक करके छुट्टी ले सकते हैं। एक साथ स्कूल खाली नहीं कर सकते। और अगर अगर मान लीजिए अभी भी स्कूल जैसे मान लो चल रहा है, टीचर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कोई है, फिर भी ये एक साथ नहीं जा सकते हैं, ठीक है? और आपको एक अहम बात है, एक स्कूल में 2 जेएसए होते हैं, एक अकाउंटेंट होती है, ठीक है? तो 2 जेएसए होते हैं। और अब इसकी सैलरी स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका लेवल 2 की जॉब होती है। लेवल 2 की जॉब होती है, इसमें तकरीबन पूरी जो ग्रॉस सैलरी बनती है, टोटल कट के पूरा इन हैंड आपको मिलेगा, वो 31,000 के समथिंग मिलेगा। क्योंकि जो डीए है वो मैं 58 है के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो 31,000 इन हैंड आपको सैलरी मिल जाएगी। तो इतनी सैलरी मिलेगी आपको। और लैब अटेंडेंट की जो बनती है, उससे थोड़ा ही ज़्यादा इसकी बनती है, 2,000 रुपए, ज़्यादा सैलरी नहीं बनती है। तो इसका ऐसा है, तो 31,000 के अप्रॉक्स इसकी सैलरी बनेगी। और इसमें और फ्यूचर में जॉब, दूसरी जॉब अगर लेना है, तो इसमें ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें हार्ड वर्क है, ठीक है? तो जॉब में अगर बहुत ज़्यादा आप अगर थोड़ा-सा समय आप निकाल-निकाल के चीज़ों को अ
अगर बहुत ही स्ट्रगल करने वाले व्यक्ति हैं, तभी आप आगे फ्यूचर में कोई दूसरी जॉब के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें हार्ड वर्क है। उसमें भी काफ़ी जगह आपको ना बोलना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स का बहुत ज़्यादा ज़्यादा काम आता है। ऊपर से भी ये डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा काम आता है, ऊपर से भी आ जाता है, काफ़ी ठीक-ठाक वर्क हो जाता है। उसमें भी अगर अगर आप अकेले हैं, तो और भी प्रॉब्लम्स होती है, अगर डबल हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी ठीक-ठाक वर्क हो जाता है। तो थोड़ा प्रॉब्लम्स होगी आपको इसमें ऑफ़िस कार्य में, और क्योंकि इसमें टाइम है, टाइम के हिसाब से आपको सारा चीज़ें करके देनी होती हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम भी, लेकिन आपका एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है इसमें। वो आपका 10 बेसिक का 10% होता है, तो तकरीबन 2 एक हज़ार रुपए, ज़्यादा नहीं बनता, बट 2 एक हज़ार रुपए के समथिंग आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। कोई भी अदर एक्टिविटीज़ में आपको नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ़ ऑफ़िस के कार्यों में ही आपको लगाया जाएगा। कोई भी ना हाउस मास्टर या कोई भी ऐसी एक भी एक्टिविटीज़ में आपको अदर में नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ़ वही एक्टिविटीज़ में लगाया जाएगा। जैसे मान लो गांधी जयंती है, अगर कोई ऐसी चीज़ है, 2 अक्टूबर है, या 2 अक्टूबर या 15 अगस्त है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, जैसे 26 जनवरी है, या रैली-वैली निकल रही है, कोई भी चीज़ है, प्रिंसिपल को लगता है कि बने ट्राइबल डे है, तो ऐसी चीज़ों में आपको लगाया जाएगा। और ऐसा नहीं है, या किसी जयंती वगैरह में है, तो अगर ऑल स्टाफ को बुलाया है सर ने, तो तभी आप जाएँगे, वरना आपका कोई ऐसा नहीं है कि आपको जाना ही है। प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो प्रॉब्लम्स ये है कि थोड़ा हार्ड वर्क है, थोड़ा मतलब आपको टाइम से चीज़ें करनी हैं, टाइम से चीज़ें देनी हैं, और ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारी हार्ड वर्क है, और इसमें बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, और बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट आप और डायरेक्टली आपको, जैसे लेटर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें कहाँ पे गलती, ये सारी चीज़ें आपको गलतियाँ हैं, कहाँ से हमें ठीक करना है चीज़ों को, ये सारी चीज़ें आपको देखने के डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करता है, बहुत अंदर से आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको हर फ़ाइल के बारे में जानकारी होगी, तो आप कहीं न कहीं हर चीज़ के बारे में आपको जो नॉलेज होगा, पता होगा, हर चीज़, तो ये सारी चीज़ें हैं। और प्रमोशन का क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जीएसई से डायरेक्ट एसएसए के लिए होता है, और फिर इसके बाद देन आप हेड डिपार्टमेंट में डायरेक्ट आपका प्रमोशन होता है। तो पहले एसएसए बनते हैं, एसएसए स्कूल में ही रहते हैं, ठीक है? अभी एसएसए की डायरेक्ट तो पोस्ट नहीं निकली हुई है, ना अभी प्रमोशन ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला है एसएसए आपका जो जीएसई से एसएसए के लिए प्रमोशन होगा, और ऐसे-ऐसे से डायरेक्ट सीधे आप हेड डिपार्टमेंट में पहुँच जाओगे। तो देन उसके 2-3 प्रमोशन हैं, आपके 3 प्रमोशन तो हो जाएँगे। तो ये तो है कन्फर्म है। तो ये तो डिपार्टमेंट ने बोला। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही सारी चीज़ें थी, बाकी अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, तो मैं आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर कोई भी चीज़ ऐसी लगती है, तो आप देन मुझे कमेंट करिए, मैं प्रयास करूँगा कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ठीक से प्रोवाइड कराऊँ। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेक केयर।